चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जहां अतीत सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक जिंदा साया है। कहानी का नाम है देवगढ़ का साया। सोचकर देखिए, क्या होता है जब अतीत का कोई अनसुलझा सच एक साया बनकर लौट आए। जब कोई पुरानी भूली बिसरी त्रासदी महज एक याद न रहे बल्कि आपकी सांसों में घुलने वाला खौफ बन जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक सफर से। एक आधी रात का सफर, एक ऐसे गांव की तरफ जहां जाना कह सकते हैं कि मना है। तो रात के 11 बज रहे हैं और आरव, जो एक बैंक में काम करता है, एक बहुत मामूली से काम के लिए देवगढ़ गांव जाने की जल्दी में है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये साधारण सा काम उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। लेकिन शहर का कोई भी रिक्शा वाला वहां जाने को तैयार ही नहीं है। सबका एक ही जवाब है, और वो भी बिल्कुल साफ। बेटा, रात को देवगढ़ गांव जाना मौत को दावत देने जैसा है। बस इसी एक लाइन से देवगढ़ की डरावनी शोहरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ एक सीधा सा टकराव है ना। एक तरफ आरव की मजबूरी है, उससे सुबह तक वो जरूरी कागजात लेकर लौटना ही है और वो इसके लिए ज्यादा पैसे भी देने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ है ड्राइवरों का खौफ, एक ऐसा डर जो पैसों से भाई कहीं ज्यादा बड़ा है। और जब शहर की हर उम्मीद खत्म हो जाती है तो अंधेरे से एक साया सा निकलता है जो रास्ता दिखाने का दावा करता है। लेकिन इस रास्ते के अपने कुछ बहुत ही डरावने नियम हैं। उस आदमी का नाम है दामोदर, और उसके साथ चलने की बस 2 शर्तें हैं। पहली, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और दूसरी, अगर कोई पुकारे तो जवाब मत देना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदा रहने की हिदायतें हैं। आरव जब वजह पूछता है तो दामोदर की आवाज में एक अजीब सी ठंडक होती है, और वो कहता है क्योंकि इस रास्ते की आवाजें इंसानों की नहीं होती। अब ये बात तो साफ हो जाती है कि वो किसी आम जंगल से नहीं गुजर रहे हैं। और बहुत जल्द ही पहले नियम को परखने का वक्त आ जाता है। जंगल की उस गहरी खामोशी को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज चीर देती है। आरव का दिल पसीज जाता है और वो मदद के लिए मुड़ने ही वाला होता है कि दामोदर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और फुसफुसाता है, मत करना, ये एक जाल है। उस बच्चे की आवाज के साथ ही आरव का सफर एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचता है। अब मामला सिर्फ जंगल के खौफ का नहीं है। अब मैदान में है देवगढ़ का वो साया जिसके लिए आरव अब सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक शिकार बन चुका है। तो सवाल उठता है कि ये साया आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक बेआकार काली परछाई है जो देवगढ़ पर हर वक्त मंडराती रहती है। ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक भूली बिसरी त्रासदी से पैदा हुआ एक जिंदा श्राप है। बस उस एक पल की दया ने आरव पर एक ऐसा निशान छोड़ दिया है जो उसे तो नजर नहीं आता, पर साया उसे साफ साफ देख सकता है। और अब शिकार शुरू हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये परछाई इतनी ताकतवर क्यों है और इसका उस पुराने वीरान पड़े गोदाम से क्या लेना देना है। बस यहीं से इस कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। अब ये कहानी सिर्फ डर की नहीं रहती बल्कि एक तरह की जांच पड़ताल बन जाती है। हम पहुंचते हैं गोदाम के उस भयानक सच पर, एक ऐसा गुनाह जो सालों से राख में दफन है। इस पूरे खौफ की जड़ 20 साल पुराने एक गुनाह में छिपी है। बात यह थी कि गोदाम के लालची मालिक ने बीमा के पैसों के लालच में उसमें जानबूझकर आग लगा दी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उस आग में दर्जनों मजदूर जिंदा जल जाएंगे, और फिर उन्हीं की चीखें, उनका दर्द और उनके साथ हुई वो भयानक नाइंसाफी सब मिलकर एक भयानक साये में बदल गई। एक ऐसा साया जो आज भी उस राज की रखवाली कर रहा है। और अब जाके सारी कड़ियां जुड़ती हैं। आरव जिन कागजात को लेने आया है वो कोई मामूली दस्तावेज नहीं बल्कि उसी बीमा घोटाले का पक्का सबूत है। वो साया उन मजदूरों की नाइंसाफी की ही परछाई है, और इसीलिए वो किसी को भी सच के करीब फटकने नहीं देता। उन बेचारी आत्माओं की मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच का दुनिया के सामने आना। और अब आरव की अपनी जिंदगी भी उसी सच को ढूंढने पर टिक गई है। और अब वक्त आ चुका है उस शाप से मुक्ति का, आखिरी टकराव का। और ये टकराव उसी जगह होगा जहां इस शाप ने जन्म लिया था। उसी जले हुए गोदाम की राख और मलबे के बीच
आरव को आखिरकार वो रजिस्टर मिल ही जाता है। मालिक के गुनाह का हर एक सबूत अब उसके हाथों में है। सच बस आज़ाद होने ही वाला है। लेकिन जैसे ही सच बाहर आने को होता है, साया अपने पूरे कहर के साथ उन पर टूट पड़ता है। वो एक ही झटके में दामोदर को बुरी तरह घायल कर देता है और आरव को चारों तरफ से घेर लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जमीन पर घायल पड़ा दामोदर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, भागो आरव, सच लेकर यहां से निकल जाओ। ये सिर्फ भागने के लिए कहना नहीं है, ये एक कुर्बानी है ताकि सच जिंदा रह सके। और ठीक तभी एक चमत्कार होता है। गोदाम की जली हुई दीवारों से वो सारी की सारी भटकती आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद सच ने उन्हें अपने ही जेलर यानी उस साए के खिलाफ लड़ने की ताकत दे दी है। आग और रोशनी के एक जोरदार धमाके में वो आत्माएं मिलकर उस साए को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, और इसके साथ ही देवगढ़ का सालों पुराना श्राप भी टूट जाता है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में हर आत्मा को मुक्ति के लिए न्याय की जरूरत होती है? क्या इंसाफ ही वो आखिरी चाबी है जो अतीत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है? सोचेगा जरूर।